पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि आटे की कीमत बढ़ा दी गई है। होश रुबा जो है वो इजाफा किया गया है कीमतों में। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 के बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रही हैं। गरीब से गंदुम भी दूर हो रही है, आटा भी दूर हो रहा है, रोटी छीनी जा रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए राना कमर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। 120 रुपये जो है वो 20 किलो के थैले के पीछे बढ़ा दिए गए हैं। 20 किलो का थैला जो है वो 805 रुपये की बजाय 925 रुपये तक पहुंच गया है। गरीब आदमी जो है, गरीब शहरी जो है वो खासे परेशान है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले ही महंगाई के हाथों परेशान थे, लेकिन अब आटा जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। खाएंगे कहाँ से? 2 वक्त का चूल्हा जो है वो जलाना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो का थैला जो था वो 805 रुपये का मिलता था, अब वो 925 रुपये का कर दिया गया है। क्या हुकूमत क्या कर रही है, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे पहले हुकूमत के आगे ये अपील है कि खुदारा ये गरीब लोगों का ख्याल किया जाए। ये आटे की कीमत जो बढ़ाना है, ये कह लें कि बहुत ही कह लें कि नामुनासिब काम है। पहले ही अवाम लॉकडाउन की वजह से परेशान है, ऊपर से ये आटा महंगा कर दिया गया है। एक वक्त की रोटी भी गरीब आदमी के लिए तंग हो गई है। हुकूमत से अपील है कि खुदारा फ्लोर मिल वालों के साथ बैठ के उनके साथ मशवरा किया जाए, उनके साथ तावन किया जाए, ताकि आटे की जो नर्ख बढ़ाए हैं ये कम बढ़ाने की बजाय कम किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने पास से रिलीफ दें, बेशक मिलों के साथ तावन करें और आटा सस्ता किया जाए। जी, मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप भी बताइएगा कि आटे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आप रेडी बान हैं, रेडी लगाते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 5-400 ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। जी, आप भी मुझे बताइएगा कि आटे की कीमतों में इजाफा किया गया, तो क्या आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जो शहरी हैं वो खासे परेशान हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आटे की कीमतें जो है वो इजाफा करने से जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, वो मजीद परेशान होता चला जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पहले ही मईशत जो है वो तबाह हो गई, कारोबार जो है वो तबाह होते चले गए हैं, कुछ जिसकी वजह से वो खासे परेशान है। अब तो गरीब के लिए 2 वक्त का चूल्हा जो है वो भी जलाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें मजीद मुश्किल जो है वो दरपेश होगी। जी, मजीद मुश्किलात दरपेश हैं और गरीब के लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर दी गई है, रोटी महंगी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया राना कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि आटे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान होने लगे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आपको ये बताते चलें कि 22 मार्च से मुल्क में लॉकडाउन है और अभी भी जुज़वी तौर पर यह लॉकडाउन खोला गया है। मजदूर को अभी भी मजदूरी के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। जो मौके हैं मजदूरी के वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जब रोटी महंगी हो जाती है तो वो मजीद मुश्किल का सामना जो है वो मजदूर को, मिडिल क्लास को, गरीब आदमी को करना पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब भी मौजूद हैं। डोगर साहब, बताइएगा कि एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, मजदूर को मजदूरी के मौके नहीं मिल रहे, और फिर एक तरफ 20 किलो थैले पर 120 से 150 रुपए तक बढ़ जाते हैं आटे के, सिर्फ आटे के। ऐसे में गरीब क्या करेगा?
जी, बहुत ही अफसोसनाक बात है जी कि एक ऐसे मुल्क में जो इस वक्त बहुत ही कोरोना के बायस उसकी मईशत का बुरा हाल हो रहा है और लॉकडाउन के बायस लोगों के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। अभी जबकि लॉकडाउन खुला भी है लेकिन बेरोजगारी भी है और कारोबार उस तरह से चल नहीं रहे। तो ऐसे हालात में इंसानियत के नाम पे लोगों को कुछ रियायत करनी चाहिए थी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उसने बिल्कुल एक नाकाबिले फहम फैसला किया है और 120 रुपए कीमत बढ़ा दी आटे की 20 किलो के थैले की, जो कि दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मन के पीछे 240 रुपए कीमत बढ़ा दी गई। ये बहुत अनजस्टिफाइड ये फैसला है। किसी तौर पर भी ये फैसला काबिल फहम नहीं है और बहुत जुल्म और ज्यादती की बात है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें पहले ही कम हुई हैं और उसकी वजह से भी इनका जो अखराजात हो सकते हैं किसी किस्म के, और वो कम हुए होंगे। ट्रैवलिंग में, बाकी चीजें लाने ले जाने में, कई किस्म के अखराजात में कमी आई होगी। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है कि एक ऐसे वक्त में जब कि कौम एक इम्तहान से गुजर रही है, एक आफत से गुजर रही है, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। एक मन के पीछे 240 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 120 रुपए 20 किलो के थैले के पीछे है, यानी एक मन के पीछे 240 रुपए बढ़ा दिए गए। ये बहुत जुल्म है, बहुत नाइंसाफी है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए और कीमतें जो हैं आटे की वो कंट्रोल में अच्छा रखनी डॉक्टर चाहिए। साहब, ये बताइएगा कि अगर हम कमोबेश 2 साल पहले चले जाते हैं, वज़ीर आज़म की पहली तकरीर की बात करते हैं, उन्होंने कहा था जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, जो मर्जी हो जाए, अगर हमारे ऊपर कोई बहुत बुरा वक्त आया, हमें बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाने पड़े, कीमतें बढ़ानी पड़ी, तो मैं लग्जूरियस आइटम्स पे बढ़ा दूंगा। उन्होंने तो एक ऐसी चीज़ पर इतना टैक्स बढ़ा दिया है, इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं, जो हर मुंह पे पड़नी है, हर मुंह ने उसको खाना है, हर आदमी ने उसको अपने अंदर लेके जाना है। जिंदा रहने के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, तमाम तर वजीर आजम के तमाम तर एहतराम के बावजूद मुझे तो लगता है कि वजीर आजम को अपनी ये तकरीर भी याद नहीं होगी कि उन्होंने ये कहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बयानात देने के बाद कुछ अरसे के बाद उनके बयानात बदल जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम उनका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, लेकिन उनको भी अपने अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए और गरीबों के चूल्हे ठंडे होने से बचाने चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी जब ये बात की थी कि मैं इस तरह की जो आइटम है वो नहीं बढ़ने दूंगा, जो लग्जरी आइटम उनकी कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन ये जरूरियत की जो बुनियादी चीजें हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ने दूंगा। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इस पे उन्हें अमल भी करवाना चाहिए। इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोगों के लिए वाकई ये जिस तरह की सूरत हाल से लोग गुजर रहे हैं, जिस तरह की आफत है और बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे में लोग किस तरह से 240 रुपए एक मन के पीछे इतना इजाफा बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कुव्वत खरीद जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतना ज्यादा इजाफा एक मन के लिए बर्दाश्त कर सकें। ये इजाफा फौरी तौर पे वापस होना चाहिए, ये जस्टिफाइड नहीं है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है वो अपने इस फैसले पे, उनको भी हम कहते हैं वो नजरसानी उनको करनी चाहिए, और जो जो भी हमारे जो इंतजामी अफसरान हैं उनको भी, और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेते हुए आगे बढ़ते हुए अवाम की खातर, गरीब अवाम की जी खातर बिल्कुल, ये स्टेप जस्टिफाइड उठाना तो चाहिए। किसी भी तरह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक बात है कि राशन जो है वो बांटा जा रहा है मुखिर हजरात की जानिब से, तो ऐसे में जब ये राशन जो है वो लोग बांट रहे हैं और उनका अपना बजट आउट हो जाएगा, तो फिर इसमें भी बहुत कमी आ जाएगी। जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, ये बिल्कुल सही है। बेचारे कहाँ की, लेकिन जो लोग करते हैं, जो अदारे कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, सदकात दे रहे हैं और इंसानियत की मदद कर रहे हैं इस बुरे वक्त में, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जब बजट बढ़ जाएगा तो वो भी इसकी तादाद कम कर सकते हैं। ज़ाहिर एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, उससे आगे जाना उनके लिए जी भी बिल्कुल, मुश्किल हो लिमिट जाता है। होती है, उससे आगे जाना जो है वो फिर खतरात को फलांग जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 120 रुपए तक जो है वो 20 किलो के आटे के थैले पर बढ़ाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा ये मौकफ है कि चूंकि ये हमारी एसोसिएशन ने अभी अपने तौर पे ये एक फार्मूला दिया है, तो अभी महकमा खुराक या सेक्रेटरी फूड से बाज़ाब्ता इसका ऐलान नहीं हुआ। ये चूंकि अभी प्राइवेट मार्केट में गंदम की कीमत यकीनन बढ़ी है, तो आज ये खबर है कि पंजाब हुकूमत ने, महकमा खुराक ने अपनी जो खरीदारी है वो मुकम्मल कर ली है 40 लाख मेट्रिक टन। तो इसके बाद यकीनन गंदम के रेट भी वापस आएंगे और फिर आटे का तनासब जो है उसके मुताबिक कीमत महकमा खुराक तयन करता है। हमारी तरफ से ये एक गुजारिश है, या कह लें कि हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन गई है
पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन से कि जी आटे का रेट जो है वो 100 रुपये फी 20 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसमें अच्छा अभी बहुत बाजवा सारी साहब, ये मीटिंगें। बताइएगा कि अभी आपने गुजारिशात या रिक्वेस्ट पेश की है, तो ये बताइएगा कि वजह क्या बनी है कि 20 किलो के थैले पर 120 यानी कि 1 किलो के थैले पर 5 रुपए के करीब जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं? इस तरह है कि अभी चूंकि इस वक्त चल रही थी हुकूमत की अपनी परचेज, हुकूमत जो है वो इस दफा उसने बड़ी हैट्रिक एक कह ले पोजीशन लेके तो बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है 40 लाख मेट्रिक टन का। जी। उसमें आम फ्लोर मिल को गंदम नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो अब अगर आज वो अपनी खरीदारी का इख्तिताम करते हैं तो कल से गंदम का रेट नीचे आ जाएगा, तो इसकी वजह भी मार्केट ओपन में गंदम की कीमत ज्यादा होना बनी है। बाजवा साहब, बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि सिफारिशात भेजी गई हैं, रिक्वेस्ट भेजी गई है, वजह ठीक है कि हुकूमत ने खरीदारी कर ली है, लेकिन जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है वो अपने तई जो है वो इतनी कीमतें बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या उनके पास जो है वो स्टॉक कम आया है? जी, इसमें यह है कि फिल वक्त फ्लावर मिल्स के पास अभी स्टॉक नहीं है, लेकिन मंडे से ये कह रहे हैं कि हम आपको परमिट देंगे, आप अपनी खरीदारी कर लें। तो मंडे से यकीनन जो गंदम का रेट है वो भी नीचे आ जाएगा और आटे का जो है उसकी भी सप्लाई बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ चैनल पे भी चल रही है। दुनिया न्यूज पे भी मैंने पढ़ा है और एक तो चैनल पे भी कि 100 रुपया इजाफा हो गया, लेकिन वो हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, वो फ्लावर मिल्स ने अपनी तरफ से किया, लेकिन हुकूमत अभी उसको तस्लीम नहीं करेगी। अच्छा बाजवा साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, गैर मुसद्दिका ही हैं, कि टिड्डी दल को उसका जो है वो सेहरा पहनाया जा रहा है कि 120 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? किसमें मुझे समझा नजर आपकी बात। ये कहा जा रहा है कि जो टिड्डी दल है उसके हमले की वजह से भी जो गंदम के रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, आटे के रेट्स बढ़ गए हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? उसमें कोई सदाकत नहीं है, उसमें सिर्फ डिमांड और सप्लाई का फर्क था। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी परचेज जो वो कर रही थी तो फ्लावर मिल्स को गंदम खरीदने की इजाजत नहीं थी ओपन, इसलिए जो गंदम कम आ रही थी फ्लावर मिल्स में और महंगे दामों आ रही थी। अब जब हुकूमत जो बंद कर देगी अपनी परचेज, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि एक हफ्ते के अंदर ये बिल्कुल मार्केट अपने लेवल पे आ जाएगी। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा, जी 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 बोलिए, बताइए। मैंने कहा इसमें कोई इतना ज्यादा पैनिक नहीं है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो मंडे को एसोसिएशन के साथ बाज़ाब्ता मीटिंग करे, डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी फूड साहब करें। उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं कि जैसे अगर वीट का जो उसकी जो कीमत है अगर वो 1500 से कम नहीं मिलती तो फिर यकीनन हमें जो है ना वो 10-20 रुपए फी 20 केजी के पीछे कीमत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख तक हुकूमत की तरफ से 805 है, हमारी मिलों की तरफ से रिक्वेस्ट की है कि हमें इसको आटे की कीमत बढ़ाएं। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि अभी जो कीमतें बढ़ गई हैं, 120 रुपए तक बढ़ गई हैं, तो ऐसे में तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल ये है कि, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हुकूमत पंजाब ने बहुत सारा जो है वो जखीरा कहूँगा गल्ला जो है वो इकट्ठा कर लिया है। इसमें सिर्फ उनकी आगे मैं समझता हूँ कि तकसीम का मामला है कि वो बेहतर तरीके से उसको तकसीम करें और ताकि आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जो है ना वो कंट्रोल रेट में आटा मिले। अब ये हमारी महकमे से ये गुजारिश होगी तो वो फिल फौर जो है वो अपने SOP बना के और कोटे की तरफ जाए और बेशक उसमें बहुत कम बोरी से स्टार्ट कर लें। तो ये कोटा सिस्टम जब तक शुरू हो जाएगा फिर आटे का रेट बहुत मुनासिब हो जाएगा। अच्छा बाजवा साहब, सवाल ये भी है कि आप क्या देख रहे हैं, कब तक मुतवक्के है कि जो रेट्स हैं वो वापस आ जाएंगे, और क्या 120 जो है बढ़ाए गए हैं तो क्या 120 रुपए ही कम होंगे या कुछ कम होंगे? मैं ये समझता हूँ कि अब ये गेम जो है वो महकमा खुराक की कोर्ट में है कि वो जितना जल्दी हो सके वो फ्लावर मिल्स से अपनी मीटिंग करें, उसमें हमारे साथ एक तय कर लें कि ये अखराजात है, उसकी वजह से डीजल की कीमत भी कम हुई है, सुनने में ये आ रहा है कि आगे भी कम होने जा रही है, बिजली की कीमत भी ये कम करने जा रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए फिर इसकी कीमत का तयन किया जाएगा। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि 120 रुपए बढ़ाए गए हैं, आज ही बढ़ाए गए हैं, लेकिन ये मसला इतना संगीन है, आटे और चीनी का बहरान पहले भी चलता रहा, पहले भी मसाइल चलते रहे, तो ऐसा ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि क्या वजारत को जो है वो पहले ही इस पर नोटिस ले लेना चाहिए था, आज ही इस पर काम शुरू करना चाहिए था? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने शुगर की एक रिपोर्ट जारी किया ना, इस तरह मैं समझता हूँ कि जो आटे की एक्सपोर्ट या वीट की एक्सपोर्ट हुई थी उसके ऊपर भी हुकूमत को नोटिस करना चाहिए और उसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि जिन लोगों ने इसमें भी माल कमाया है, बहुत सारा करोड़ों नहीं अरबों रुपए की सब्सिडी ली है,
यही लोग हैं जो आटे की कीमत बढ़ाने का सबब बनते हैं। ये एक कार्टेल है, ये भी एक ग्रुप है जो कहता है जी कि इस तरह करते। मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो ज्यादा जखीरा अंदोज बंदा है या सरमायादार तबका है, वो हमेशा छोटे लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है। तो हुकूमत पंजाब को, हुकूमत वक्त को बराबरी की सतह पे ला के इसका कोई निज़ाम बनाना चाहिए ताकि तमाम लोगों को बआसानी ये जो गल्ला है उसकी तकसीम हो। तो गरीब आदमी तक भी जो है ना वो आटे की मुनासिब कीमत होगी, रोटी सस्ती होगी और दीगर चीजें भी सस्ती होंगी। बिल्कुल, दीगर चीज़ें भी सस्ती होंगी। बाजवा साहब, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ जफर डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, ये बताइएगा कि बाजवा साहब का कहना है कि मंडे तक यानी पीर तक जो है वो मामलात कुछ सेटल्ड होंगे, कुछ मीटिंग्स होंगी, 3 दिन का फर्क आ जाएगा, और इस 3 दिन में गरीब आदमी का क्या हाल होगा? मैं समझता हूँ बाजवा साहब की बात से मुझे जो लगा, ये कोई बार्गेनिंग के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, गवर्नमेंट को टेबल पे लाने के लिए कि इनकी कुछ शराइत मानी जाएं, उसके लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए या टैक्टिक्स कह लें, ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और बर वक्त करना चाहिए। डिले क्यों कर रहे हैं? अगर इनके कुछ जायज़ मुतालबात हैं और जायज़ जो बातें हैं उनके साथ बैठ के वो तय कर लेनी चाहिए, और ये कीमत किसी सूरत नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि कीमत कम होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह बाजवा साहब ने अभी कहा कि जैसे मैंने भी कहा था कि डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, और अगर आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें भी कम होती हैं तो रेट जो आटे का है वो इससे भी नीचे जाना चाहिए, ना कि ऊपर आना चाहिए। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इनके साथ बात करनी चाहिए, फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ, और गरीबों को बर वक्त सस्ता आटा फराहम करने के लिए इकदाम करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बुनियादी फर्ज है कि वो एक कंट्रोल रेट पे चीजें मिलनी चाहिए वहां को, एक अच्छा लिमिट डोगर साहब, टाइम हमारे पास कम है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जो हमारी हुकूमत वक्त है वो पहले ही आटे के मामले पर जवाबदेह है। एक बहुत बड़ा बहरान चला, एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो अभी भी ज़बान ज़द-ए-आम है। ऐसे में एक और संगीन मसला सामने आ जाता है और फिर हुकूमत खामोश है, और 3 दिन बाद जाकर जो है उस पर काम शुरू होगा, तो क्या ये संगीन गलती नहीं है? देखिए, गलतियां तो बहुत कर रहे हैं ये लोग, गलती पे गलती हो रही है। फैसला साजी जो बर वक्त ना होने के बायस इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। मैंने जो अखज़ किया है बाजवा साहब की गुफ्तगू से वो यही है कि इनके कुछ मुतालबात हैं, ये इनको बर वक्त वो चीज़ें नहीं मिल रही, कोटा नहीं मिल रहा। तो कोटा सिस्टम जो भी जिस तरह से तय है गवर्नमेंट के इनके साथ, फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से इनको चीज़ें प्रोवाइड कर देनी चाहिए गंदम, ताकि ये कीमतें ना बढ़ाएं। लेकिन कीमत इस वक्त बढ़ने का जवाब कोई बाहर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कीमत मार्केट से गंदम तो और ज्यादा आ गई है। अब नई फसल जो थी वो भी मिलना शुरू हो गई है। नई फसल भी मिलना शुरू हो गई है, कीमतें बढ़ने का कोई जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कीमतें बढ़ी हैं और जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है।